अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का आगाज़ करें इस बयान से। इसराइली जारियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना है बच्चों, ख़वातीन समेत हज़ारों शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया को जान लेना चाहिए मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा ख़तरे में रहेगा। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी कौस के हक में आवाज़ बुलंद करे। मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की फराहमी के लिए ज़रूरी कार्रवाई करे। यहाँ आपको बताएं PIA के तबाही के दहाने तक कैसे पहुंचा। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। साल 2021 में PIA की 4,305 परवाजें मनसूख हुई, जिससे कौमी एयरलाइन को 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली खुलकर सामने आ गई। जनवरी में PIA की 260 परवाजें मनसूख हुई, मार्च में 274, अप्रैल में 343 और मई में 538 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जून में 496, जुलाई में 420 और अगस्त में 603 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। सितंबर में 316, अक्टूबर में 375, नवंबर में 201, दिसंबर में 206 परवाजें मनसूख हुई। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेपरा अपील ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा अपील ट्रिब्यूनल ने सारिफ कंपनियों को 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में तारीखी कमी, 40 रुपए सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 18 रुपए कमी से 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे कमी हुई है। 16 रोज में पेट्रोल की कीमत में 48 रुपए कमी की गई है। यकम अक्टूबर से अब तक डीजल 29 रुपए सस्ता हुआ है। दूसरी तरफ हाई स्पीड डीजल पर लेवी टैक्स 5 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। निगरान हुकूमत का आवाम को महंगा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। हालिया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल भी 18 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर नीचे आ गया। नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गई। यकम अक्टूबर को भी पेट्रोल 8 जबकि डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया था। यूं 16 रोज में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 48 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 29 रुपए कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत पर आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। लेवी टैक्स न बढ़ाया जाता तो हाई स्पीड डीजल भी 20 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता था। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी इंतहाई खुश आइंद है। महंगाई के सताए अवाम ने निगरान हुकूमत के रिलीफ को खूब सराहा। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। कीमतों में कमी के असरात हकीकी मानों में अवाम तक मुंतकिल किए जाएं। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी सही चल रही है अभी, और पेट्रोल पहले से बहुत कम हुआ है और आवाम भी जो है वो खुश लग रही है। बहुत खुशाइंदा है ये आम आवाम के लिए। पहले महंगाई के तले बड़ी पिसी हुई है हमारी आवाम, और 40 रुपये पेट्रोल कम होने से बहुत सारी चीज़ों पे कमी भी आ जाएगी। महंगाई भी थोड़ी नीचे आ जाएगी पेट्रोल के साथ, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो तब ही सारी चीज़ें ऊपर जा रही है ना। पेट्रोल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगी। ये अच्छा फैसला हुकूमत का कि पेट्रोल की प्राइस कीमतें कम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि इससे महंगाई भी थोड़ी सी कम होगी। तो हमारा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि इस तरह के और मज़ीद इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम को फ़ायदा हो। हुकूमत का चाहिए कि पेट्रोल और सस्ता करे, तकरीबन 200 रुपये 150 रुपये तक लाए। तो अच्छा डिसीजन है हुकूमत का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे गरीबों को रिलीफ दें। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो ये तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है।
पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया, अब किराए भी कम करें। ट्रांसपोर्टर्स अब भी मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी के बावजूद मुसाफिरों को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है जब पेट्रोल महंगा हो तो किराया फौरी बढ़ा दिया जाता है। अब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है तो किराए कम नहीं हुए। फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर बस अड्डे पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी जवेरिया, बताएगा आखिर किराए अभी तक कम क्यों नहीं हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई। दूसरे शहरों में जाने वाले ट्रांसपोर्ट हो या फिर इंटर सिटी चलने वाली छोटी बड़ी गाड़ियां और रिक्शे, सब की जानिब से ही अभी किराए जो है वो जू के तू बरकरार है। किराए शहरियों से उतने ही लिए जा रहे हैं, जबकि शहरी जो है इस पर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि 40 रुपये तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद किरायों में कमी नहीं की गई। जबकि पेट्रोल जैसे ही बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स खुद साख्ता तौर पर 50 से 70 रुपए के दरमियान जो है वो किरायों में इजाफा कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। नहीं, किराए बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। जो किराया था, मैं सरगोदा से फैसलाबाद आया हूँ 650 रुपये दे गए। पहले भी यही किराया था, अब भी यही किराया है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद जो है वो किराए जू के तू बरकरार है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है, तो ये हकीकी मायनों में रिलीफ जो है वो मुसाफिरों और शहरियों तक भी पहुँच सके। जी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। कल्चर किए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई, तो इसलिए हम उनके अब वो जो बैचेस हमने रोके थे वो रिलीज़ करेंगे, ताकि उनको और ज़ाहिर है कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हुआ उस रात को जिस रात को बुध और जुमेरात को ये दवाई जाती थी शौकत खानम से भी और उधर से भी सारा मेमोरियल से भी। ये शिफ्ट होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी डाइवू के ज़रिए। हमें बताया गया, जो हम पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इमरान किश्वर साहब जो DIG इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे साथ, बहुत सारी मीटिंग्स उनकी हो रही हैं, शायद अभी भी वो आने वाली हैं। तो उस दिन हमारा ख्याल है कि ये वो बैच है जो उस दिन शिफ्ट किया गया जिस दिन लाहौर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई। उस दिन मुझे इसलिए याद है कि मुझे CM साहब का चाइना से फ़ोन आया कि जाके पानी निकलवाएं, और एक बिल्डिंग भी गिर गई थी मेन बुलेवार्ड पे। तो वो इसलिए मुझे वो रात बहुत हॉरिबल रात थी कि इतना पानी आया। ये उस रात, क्योंकि जुमेरात को ये पहुंचता था सैंपल्स बहावलपुर भी, और वहाँ हमारा ये ख्याल है कि उस वक़्त ये जो सैंपल्स दिए गए उनको प्रॉपरली पैक नहीं किया गया, प्रॉपर कोल्ड चेन के लिए नहीं किया गया। और दूसरा, डाइवू को अलाउड नहीं है दवाइयाँ ले जाना, लेकिन वो लगाई गई। फिर हमने उस ड्राइवर को जो चला रहा था वो गाड़ी, उसको इंटरव्यू किया, उसको जाना पड़ा, पानी की वजह से मोटरवे को एक्सेस नहीं कर पाया, वो गया मुल्तान रोड से गया, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगा। और उसने हमें बताया, क्योंकि डाइवू का हमने जाके देखा, सोहेल साहब ने बहुत मेहनत की, फोरेंसिक एनालिसिस किया, तो उनका जो कंपार्टमेंट जहाँ पे वो कार्गो ले जाते हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होता है। बस का सबसे निचला हिस्सा, ऊपर तो सीटें होती हैं, नीचे है कंपार्टमेंट। अब वो किसी को पता ही नहीं था वो दवाई है, और उसका हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया पिछले कई सालों का, तो उसी ज़रिए वो जा रहा था। और वो उस कंपार्टमेंट में पानी आया, और उस कंपार्टमेंट में ज़ाहिर है उसमें सीवरेज का पानी भी था, सारा था, उसने उनको कंटेमिनेट किया। और वहाँ पे जब गया तो ज़ाहिर है वो लगा, तो उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हुआ, फिर ये मंजर आम पे आया। तो हमारी तहकीक यही बताती है कि ये हुआ है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, ख़ासकर अपने भाई जमाल नासिर साहब का। इनकी गाइडेंस, इनका साथ रहा, और इनका हमेशा बड़ी सपोर्ट रहती है, और इन्होंने दिन रात हमें भी नहीं सोने दिया, कुछ भी नहीं सोए। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो मुझे, यहाँ मेरे भाई को नहीं जाता, वो सोहेल को जाता है। सोहेल ने वाकई इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, और मेरा ख्याल है 24/7 लगा रहा है इस पर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका। मेरा ख्याल है सोहेल साहब बाद में आएंगे, पहले बता दें, आप पहले बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सर ने बहुत सारी बातें कर दी, और एक चीज़ मुख्तसरन ये कहा, जो हमने लुब्बे लुबाब निकला कि ये जो टीका जब छोटे टीकों में कन्वर्ट हुआ था और जब ये ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो ये बात तयशुदा हो गई है कि वो उस गाड़ी में पानी आने की वजह से कंटेमिनेशन हुई।
لیکن کچھ چیزیں اب بڑی اہم ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے بعد. دیکھیں نا, یہ تو ہو گیا اس درمیان میں بلکہ سر کے ساتھ ہی پی سی بھورمن میں ایک کانفرنس میں تھا جب ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں بلوچستان, جہاں پر نگران صوبائی وزیر اطلاعات جان محمد اجگزئی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. کابینہ نے یہ بھی کہا کہ 2 اسٹیٹ کی سلوشن کی طرف بڑھا جائے. ابھی جو کابینہ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہدایت کے ساتھ نپٹا دی. چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. ملزم کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. مختصر فیصلے کا متن. تحریری فیصلہ آج ہی جاری ہونے کا امکان. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. Hassan Daud, a dear friend, is also here. But I want to thank you all for making this happen. I'm thankful to Bahria University and China Media Group especially to provide me an opportunity to convey my appreciation to the contributions of CPAC. Indeed, the CPAC has achieved major milestones in the shape of successful projects of road infrastructure, power sector and industrial zones worth over $62 billion. Not only that, but I'm also happy to note that CPAC, the crown jewel of Belt and Road Initiative, has expanded from G to G to B to B and is now reaching hearts and minds through enhanced people-to-people contact. My friend Hassan Daud was on the dot when he said, you know, above all these projects, it's the people who are the heart and soul of everything. They are the focus of every initiative that we launch. I would say that it's a well-established fact that arts and culture have a deeper impact on human life. It's encouraging that this event that you are holding today is not only exhibiting art pieces, but it is in line with technology. Interactive media is also included in this exhibition. I'm sure that this new interactive media will attract more young people and will make them aware of the importance of Pak-China friendship and how this friendship is reflected through the projects of CPAC. ویلکم بیک. بلیٹن میں شامل کریں موسم کے احوال. لاہور میں صبح سویرے بارش سے موسم سرد. شہر کی فضاؤں میں بادلوں کے ڈیرے. پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بارش اور ژالہ باری. خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ. بلوچستان کے ضلع واشق کو مٹی کے طوفان نے آ لیا. تفصیل اس رپورٹ میں. موسم نے لی انگڑائی. کہیں بارش تو کہیں برف باری کی جلوہ نمائی. لاہور میں صبح سویرے بارش نے موسم سرما کے آنے کی خبر دے دی. درجہ حرارت گر گیا. فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آ گئی. خوشگوار ہواؤں نے سردی کا احساس بڑھا دیا. پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بارش اور ژالہ باری سے موسم سرد ہو گیا. ادھر مظفر آباد، مانسہرہ اور وادی نیلم سمیت مختلف بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف نے ڈیرے ڈال لیے. پہاڑی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی. سیاحوں نے موسم سرما کی پہلی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے شمالی علاقوں کا رخ کر لیا. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری طرف بلوچستان کے جنوب مغربی حصوں کو مٹی کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. پاک ایران سرحدی علاقوں سے اٹھنے والا مٹی کا طوفان ضلع واشق میں داخل ہو گیا. کئی علاقوں میں اندھیرا چھا گیا. طوفان سے واشق، بسیما ناگ، شاہو گیڑی میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے.
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।